शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो
मारे फिरते ते हम देव बन भी गए तो तरसते ते हम एक बार तो मानव का मौका मिले अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले ना पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया मौका मिल भी गया तो खोना नहीं 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शुद्ध उपनिषद जैन आगम पुराण आदि ये सारे जो धर्म ग्रंथों के रूप में जिनका परिचय भारतीय दर्शनों में मिलता है भारत के विभिन्न दर्शनों में विभिन्न धर्मों की मान्यताओं में सैकड़ों वर्षों से किन्हीं विचारों को लेकर निरंतर आम जनमानस में उसको प्रचार प्रसार और प्रभावित किया गया है। उपनिषदों में अनेक सूत्र दिए हैं। एक सूत्र बहुत प्रचलित मात्रा में देखने को मिलता है जिसे हम सुनते आ रहे हैं। देश के विशेष ऐसे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे भी लिखा मिलता है सत्यमेव जयते। जैन आगमों में अनेक ऐसे ग्रंथों में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ इन्हीं तरीके से कुछ पढ़ने को जानने को मिलता है। सत्यम खु भगवम सत्य ही भगवान है। लोगम सच्चम सारम लोग का सार ही सत्य है। उपनिषदों में सत्यमेव जयते की बात की गई है। जैन आगमों में कहा है कि लोक का सार ही सत्य है। सत्य शब्द से परिचय बाल्यकाल से हर एक के साथ हो रहा है। कभी आपने देखा होगा जब बालक अवस्था में होते हैं, छोटे होते हैं, जब अभी चलना फिरना शुरू किया रहता है, कहीं से कोई वस्तु को या कहीं कोई किसी बात को अगर कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बार बार हमें शिक्षा दी जाती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। माँ बाप चाहे जितना झूठ बोलते होंगे, माँ बाप परिवार के लोग दादा दादी चाहे जितना झूठ का बर्ताव किया जाता होगा, उनसे झूठ का व्यवहार होता होगा, लेकिन कोई दुनिया में ऐसे माँ बाप नहीं है, दादा दादी नहीं है, परिवारजन नहीं है, निकटवर्ती ऐसे लोग नहीं हैं कि वो ये विचार करे कि मेरा बच्चा झूठ बोले। ऐसा कोई नहीं मिलेगा।
बाल्यकाल से आप देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, कभी किसी गलती की वश, कभी किसी कारणवश बच्चा अगर कभी झूठ बोल भी देता है तो माँ बाप किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब एक बात तो निश्चित होगी कि झूठ, असत्य अस्वीकार्य है। झूठ स्वीकार करने वाली वस्तु नहीं है, स्वीकार करने वाला तत्व नहीं है, स्वीकार करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब तो ये भी क्लियर हो गया है कि झूठ के परिणाम अच्छे नहीं आते, ये तो वो भी जानते हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ का सेवन कर रहे हैं, जो असत्य का सेवन कर रहे हैं, ये वो भी जानते हैं कि झूठ बोलना सही नहीं है, असत्य का कहना सही नहीं है, असत्य का सेवन करना ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ये हमारे किसी जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बाल्यकाल से लेकर माँ बाप निरंतर शिक्षा देते रहते हैं, यहां तक शिक्षा देते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, व्यापार करने लग जाता है, तब भी माँ बाप समय समय पे उसे टोकते रहते हैं। जब माँ बाप का समय पूरा होता है तो धर्म गुरुओं के पास आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, या अपने निकटवर्ती ऐसे मित्र नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, अपने गाइड करने वाले लोग नहीं है। व्यापार में भी गाइड करते हुए कहा जाता है कि अपने व्यापार में क्या रखना, सच्चाई रखना। खराब से खराब काम करने वाला, लोक में निंदनीय जिसे काम कहते, शराब बेचना, हड्डियों का काम करना, चमड़े मांस का काम करना, ये अच्छे काम नहीं माने जाते, लेकिन उसमें भी काम करते हुए भी शिक्षा दी जाती है कि इसमें क्या करना, असत्य का काम मत करना। मतलब एक बात आप देखिए, चाहे जिधर भी आप सर्च कीजिए, जहां भी देखिए, चाहे भारत में हो या बाहर के विभिन्न देशों में आप देखिए, हर जगह पे एक बात तो निश्चित है कि अपेक्षा जरूर की जाती है, ये बात जरूर कही जाती है कि सत्य का सेवन करना चाहिए, असत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ का उपयोग नहीं करना चाहिए, सच्चाई का उपयोग करना चाहिए। अब सत्य और असत्य के बीच में जब हम ये सारी बातें सुनते आते हैं, बाल्यकाल से लेकर बड़े तक सुन रहे हैं, पिछले कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन के आसपास को देखते हैं, अपने लोगों के आसपास देखते हैं, अपने परिवार के लोगों के निकट में देखते हैं, व्यापार की जगत में देखते हैं, लोगों के व्यवहारों में देखते हैं, जगत के अनेक प्रकार के व्यवहार में देखते हैं, यहां तक कि आप ऑफिस में देखते हैं, सरकारी कामों में देखते हैं, देश की विभिन्न जगहों में अगर आप देखते हैं तो वहां पर सत्य की प्रशंसा तो होती है, सत्य की बात तो होती है, सत्य के लिए अनुमोदना तो होती है, लेकिन सत्य पे चलने की हिम्मत नहीं हो पाती है, सत्य पे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, लोगों का व्यवहार सत्य जैसा महसूस नहीं हो पाता है, लोगों के जीवन में सत्यता दिखाई नहीं देती है। इसीलिए फिर एक आदमी जब दूसरे आदमी को असत्य का सेवन करते हुए देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि जब भी उसने कभी सत्य का सेवन किया होगा, सत्य को अनुभव किया होगा, सत्य के रास्ते पे चलने की कोशिश की होगी, तब उसको इतनी कठिनाइयां महसूस होती है, इतनी समस्या उसके सामने आती है, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और आसपास असत्य को जीने वाले लोगों को जब देखता है तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है, उसी असत्य की तरफ धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू हो जाता है। ये लोक में हम जब देखते हैं, आम जनमानस में देखते हैं, तो इसीलिए आज भी आप देखिए, सत्य को प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, एक चोर चोरी करता है, एक शराबी शराब का काम करता है, लेकिन उसमें भी वो चाहता है कि कम से कम वो झूठ ना बोले, लेकिन जब चारों तरफ ऐसा वातावरण दिखा देता है तो उस वातावरण का प्रभावित हुए बिना व्यक्ति रह नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सत्य की चर्चाएं करना, सत्य के बारे में बोलना, सत्य के बारे में प्रशंसाएं करना, सत्य की अनुमोदनाएं करना, सत्य के बारे में लिखना, अनेक प्रकार की चर्चाएं करना, लेकिन सत्य पे आगे बढ़ना, सत्य पे स्थिर रहना, सत्य पे आगे बढ़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान कहते हैं एक झूठ बोलने वाले को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जिसने भी जीवन में झूठ का सेवन किया होगा,
जिसने भी झूठ का अनुमोदना की होगी, जिसने भी झूठ के साथ थोड़ा सा संपर्क बना होगा, जिसके जीवन में चाहे थोड़ा झूठ हो या बड़ा झूठ बोला गया होगा, प्रमादवश कहा गया होगा, उसको अनुभव आया है, उसने आज तक उस बात को छुपाने के लिए एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ, तीसरा चौथा झूठ, और वो झूठ की श्रृंखला निरंतर चलती रही और आज भी चल रही है। बड़ा मुश्किल होता है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, जिस समाजों में रह रहे हैं, जिस आसपास के वातावरण में रह रहे हैं, वहां का वातावरण इस प्रकार से बना हुआ है, इतना दूषितता में रहा हुआ है। एक व्यक्ति सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहेगा तो वो असत्य के वातावरण के लोग सत्य वाले को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। आप कभी भी देखिए, 10 लोग बुरे काम करते हैं तो 2 आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है, बहुत कठिन है, इतना कठिन है। या तो वो रास्ता छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा या तो उसे मौन हो जाना पड़ेगा, कोई हल नहीं, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैन दर्शन जो है वो आत्म तत्व के आधार पर चलता है, भौतिक जगत के आधार पर चर्चा करने के लिए नहीं करता है। इस भौतिक जगत में जीव कब तक रह सकता है? कब तक रहना है आपको? लिखा पढ़ी करके लाए? लिखा पढ़ी करके लाए नहीं लाए? लाए हैं तभी पैदा हुए हैं, उसके बिना तो जन्म ले ही नहीं सकते। जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि जो जीव यहां जन्म लेने आएगा उसको पहले वहां से यहां की आयुष्य का बंद करके आना पड़ेगा, और तब तक नहीं आ सकता है। यह स्पष्ट है बिल्कुल। जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है इस बात को लेकर के कि जिस जीव को अगले गति में जाना है उस गति के आयुष्य कर्मों को यहां से बांध करके आगे जाएगा, तब तक नहीं जा सकता वो। ये स्पष्ट है। इसलिए ये बात तो क्लियर है कि हमें यहां से जाना तो है, जाना तो है। कब जाना है, कैसे जाना है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि इतना ज्ञान तो है नहीं अपने पास। तो भगवान कहते हैं, तीर्थंकरों के वचन है कि ये भौतिक जगत से संबंधित जो भी हम कार्य करेंगे, उस कार्य करते हुए, व्यवहार में जीते हुए भी, व्यवहार का पालन करते हुए भी आत्म तत्व को अगर हम भूल जाते हैं, आत्मा के विकास को लेकर चर्चा करना भूल जाते हैं, आत्मा के मूल्यता को अगर भूल जाते हैं, आत्मा के आगे विकास की जो क्रम है उसको अगर हम भूल जाते हैं, सिर्फ भौतिक जगत के संबंध में अगर हम कार्य करते हैं, तो इतना निश्चित समझ लीजिए, जो दुख की श्रृंखला चल रही है, जो कष्टों की श्रृंखला चल रही है, जो परेशानियों की श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला कभी भी खत्म होने वाली फिर नहीं है। अगर जो जन्म मरण का चल रहा है चक्र, जो आज कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मान में है, कोई अपमान में है, कोई सुख दुख में है, परेशानी में, ये सारी जो हमारे आसपास का जो चक्र है, आसपास का जो घेरा है, हमारे आसपास का जो चल रहा है सब कुछ वातावरण, इस वातावरण का मुख्य मूल में हम लोग हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं करता है, हमने ऐसी क्रियाएं की हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं, उस क्रियाओं की वजह से, उस कर्म की वजह से आज हमारी ऐसी स्थिति बनी है। ये जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीव जगत में जब हमें देखते हैं तो यहां पर भी हम कम से कम ऐसे व्यवहार का पालन करें कि कम से कम बहुत अधिक कर्मों का बंध ना हो। इसीलिए भगवान ने 2 प्रकार के माध्यम बताए हैं, एक श्रमण मार्ग बताया है और दूसरा श्रावक जीवन का मार्ग बताया। गृहस्थी में रह करके, परिवार में रह करके, व्यापार में रह करके, अनेक प्रकार के आपके उपक्रम करते हुए, बहुत बड़ा आत्मबल नहीं है कि आप संपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर सको, इतना आत्मबल नहीं है कि आप घर परिवार को छोड़ के चल सको, इतना आत्मबल अभी नहीं है कि हम संपूर्ण चीजों को, लोगों को, वस्तुओं को छोड़ सके। लेकिन भगवान कहते हैं कि तीर्थंकरों के वचन हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि हम श्रावक जीवन को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक श्रावक भी अगर अपने व्रतों का पालन करता है, अपने नियमों का पालन करता है, अपनी साधना को धीरे धीरे भी क्यों ना बढ़ाता हो, आने वाले कल में वो भी इतने कर्मों को क्षय कर करके ऐसे सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास देखने को मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें एक एक बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अहिंसा व्रत के संबंध में हमने पीछे 4-5 दिनों में समझा था। भगवान कहते हैं कि दूसरा अनुव्रत जो है वो सत्य अनुव्रत से संबंधित चर्चा की है।
स्थूल मूर्छावाद के संबंध में आज हम देखने वाले हैं। स्थूल मूर्छावाद का अर्थ होता है, स्थूल का मतलब बड़ा, मूर्छावाद का मतलब होता है असत्य का सेवन नहीं करना, बड़े झूठ का सेवन नहीं करना, बड़ा झूठ नहीं बोलना, बड़ा असत्य नहीं बोलना। अब छोटा असत्य और बड़ा असत्य में क्या अंतर हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि झूठ, छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, झूठ झूठ ही कहलाता है, असत्य असत्य ही कहलाता है। लेकिन बड़ा असत्य इस अपेक्षा से कहा गया है कि जहां लोक में निंदा होती है बहुत अधिक मात्रा में, जहां पर आपके बोलने से, आपके इस प्रकार के भाषण करने से, आपके इस प्रकार के कहने से किसी पंचेंद्रिय का मारणांतिक घात हो जाता है, इस प्रकार की अगर कोई व्यवहार होता है तो वो बड़े झूठ में आता है। अब इसको हम 4-5 शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रावक ने कौन सी चीजों का विवेक रखना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने कहा है कन्या लिए। कन्या ली का अर्थ क्या होता है? कन्या ली का मतलब होता है कन्या के संबंध में, लड़के या लड़की के संबंध में झूठ नहीं बोलना। अब आप देखिए ऐसा क्यों कहा? तीर्थंकर देखिए, ज्ञानी की कितनी दूरदृष्टि है। वो जानते हैं एक गृहस्थी के लिए इन व्रतों के बारे में बता रहे हैं। तो गृहस्थी है तो गृहस्थी जीवन में रहेगा तो बच्चे को जन्म होगा, बच्चे जन्म होंगे तो एक माँ बाप के लिए, एक परिवार के लिए उसकी जो निकटवर्ती सबसे निकट होता है वो कौन होते हैं? उसके बच्चे होते हैं। आपको अगर पता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा बीमार है और दुकान पूरी तरीके से भरी पड़ी, पूरी तरह से लोग इतने भरे पड़े, आप काम में इतने बिजी है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, सीजन का टाइम चल रहा है और घर से फोन आ गया कि बच्चा एकदम बेहोश हो चुका है, तो आप क्या करोगे? पहले दुकान पूरी करोगे, ग्राहक पूरी करोगे, फिर जाओगे? हाँ, पहले जाएंगे। यहां तक कि गृहस्थी वो सारे प्रयत्न करता है, लास्ट तक प्रयत्न करेगा उस बच्चे के लिए जो करने चाहिए उसको, चाहे जितने मर्जी उसके काम हो, चाहे जितनी उसकी प्रॉब्लम्स हो। पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, वो सारे उपक्रम करेगा। जिसके जिसके पास कभी जिंदगी में गया नहीं होगा उसके पास भी जाकर प्रयत्न करेगा, उस डॉक्टर के हाथ पर जोड़ने की कोशिश करेगा। पैसा नहीं होगा तो पैसे का अरेंज करेगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सारे प्रयत्न करेगा। इसलिए तीर्थंकर प्रभु जानते हैं कि एक गृहस्थ के लिए उसके बच्चे बहुत निकटवर्ती होते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कन्या लिए करके कहा गया है कि लड़के लड़की के बारे में झूठ नहीं बोलना। किसके संबंध में झूठ नहीं बोलना? अगर उनका विवाह करना है, गृहस्थी जीवन है, विवाह तो करेंगे ही करेंगे, तो विवाह के कार्य करते हुए अगर लड़की में कोई दोष है, लड़के में कहीं दोष है, किसी के बारे में कुछ है, इस प्रकार के नहीं बोलना। उनके बारे में जो बातें हैं वो झूठ नहीं बोलना, जो है उस प्रकार से ही कहना पड़ेगा आपको। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा मुश्किल मामला है सारा का सारा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो तीर्थंकर क्या कहते हैं, ज्ञानी ने कहा कि अपने बच्चे के लिए अगर सामान्य झूठ बोलना पड़े, सामान्य समझ में आ रहा है? सामान्य का अर्थ होता है कि कभी आंखों का ऑपरेशन किया होगा, आंखों का ऑपरेशन किया होगा, बच्ची का नंबर हटा दिया होगा और कहते हैं कि नहीं अभी इसका नंबर पहले तो था, अब ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ये सामान्य है। विशेष झूठ में ऐसा है कि इस लड़की को दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दिखा ऐसे रही कि नहीं उसको बिल्कुल ठीक ठाक है, आज ही उसकी आंखों में कोई तकलीफ हुई है, बाकी बिल्कुल ठीक है वो। इस प्रकार के झूठ बोलना। उसको कोई शरीर में प्रॉब्लम हो उसके बारे में गलत बोलना, या उसके बारे में पढ़ी लिखाई नहीं है उसकी, लेकिन कहना ये बहुत पढ़ी लिखी है, इस बारे में कहना। ऐसे अनेक प्रकार के झूठ उस कन्या के संबंध में या लड़के के संबंध में बोलना, कहना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अब आप सोचते होंगे ये तो बहुत अधिक मात्रा में होता है लोगों में, तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। खास तौर पे अगर आपको किसी और लड़के लड़की के बारे में अगर कोई पूछता है, किसी अन्य के बारे में अगर कोई पूछताछ होती है, तो आपको जवाब देते हुए बहुत विवेक रखना चाहिए। आज से कम 10-15 साल पहले, 20 साल पहले तो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते थे, अब तो बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां हैं। अब तो व्यक्ति अपने भाई भतीजे के बच्चों की भी हिम्मत नहीं करता कहने की।
हम तो इतना सुनते हैं, देश के कोने कोने में घूमते हैं, अनेक प्रकार का विचरण करते हैं। कई लोगों की जब बातें सुनते हैं तो वो हिम्मत नहीं करते हैं कि अपने ही परिवार के किसी बच्चे के बारे में किसी को बताए, कहे। भगवान तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि आप इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार का असत्य की बात मत बोलना लड़के लड़की के बारे में, है ना। ये विवेक रखना, क्योंकि बाद में झूठ जब आपका खुल जाएगा, आपका अपयश तैयार होगा, और वो अपयश की वजह से कितने अनेक प्रकार के ऐसे क्लैशेस खड़े होंगे, कितने प्रकार के अनेक विवाद खड़े होंगे, जिसका कोई अंत हमारे सामने देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा अनेक लोगों को अपने अपने जगह पे सुनने में आया होगा, आपके जीवन में अनुभव में आया होगा, आपके अड़ोस पड़ोस की बातें आपने सुनी होगी। इसलिए जो बातें सुनी है, नया कुछ नहीं है, भगवान ने वही बातें बता रहे हैं जो आपके जीवन के आसपास चल रहा है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि लड़के लड़के के बारे में अगर कभी कुछ ऐसी बातें हैं तो जो सही नहीं है, वो असत्य का उपयोग नहीं करना लिए। दूसरा कौन सा है? गोवालिये। गोवालिये का अर्थ होता है गाय पशु आदि के संबंध में। देखिए, भगवान उस समय जानते थे, अनेक लोगों के पास पशुधन होता था, बैल वगैरह होते थे, खेत में जुताई आदि होती थी, कई बार खेत में रहते थे, बिकने के लिए होते हैं, बेचते थे, किसी को देते थे, व्यापार करते थे, इस प्रकार था। तो गाय पशु आदि का व्यापार जब करते थे तो एक गाय है, उस गाय के अंदर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, अनुकूल नहीं है, लेकिन झूठ बोल के देने का इस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। आजकल तो 99% लोगों के पास ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यवहार कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि गोवालिक के बारे में कि पशु आदि के संबंध में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। भुवालिक का मतलब होता है भूमि से संबंधित किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप तो सोचोगे ये तो सबसे बड़ा स्कैम है देश में, विश्व में आप कहीं चले जाइए, जमीन के बारे में इतने झूठ कहीं सुनने देखने को नहीं मिलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं हमारे पास आकर कहते हैं कि गुरुदेव हमारी जमीन फंस गई, प्रॉब्लम में आ गए, किसने 2-3 बार रजिस्ट्री कर दी है, झूठ पे झूठ कर दिया है, असत्य पे असत्य का काम कर दिया है, वो लीगल में नहीं थी उसको अनलीगल थी, वो अनलीगल में दिखा करके काम करवा दिया है। इतने इस प्रकार के झूठ, इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। ये असत्य का सेवन, इस प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि कैसा जीवन चलेगा? जीवन चल सकता है, आप थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, एक एक कदम ठीक से चल सकते हैं। हजारों लोग दुनिया में ऐसे जो अच्छा व्यापार करते हैं, ऐसे हल्का व्यापार नहीं करते। एक बार अगर आपके ऊपर सत्य जम गया, एक बार आपके ऊपर विश्वास जम गया कि ये आदमी सही काम करता है, सही देता है, सही कहता है, इसके पास सही व्यवहार होता है, जिसके पास पता चलेगा वो व्यक्ति आपको ढूंढता ढूंढता पहुंचेगा। भूमि के संबंध में भी अगर आपके पास है, आप जमीनों का काम कर रहे हैं, जमीन के संबंध में आप व्यवहार कर रहे हैं, जमीनों को खरीदी बेचने का काम कर रहे हैं, भूमि से संबंध में भी किसी प्रकार का ऐसा असत्य का रूप में नहीं बोलना। ध्यान में आ रहा है? कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। कन्नालिये, कन्या वधू के संबंध में, गाय पशु के आदि के संबंध में, और भूमि के संबंध में, और चौथा कौन सा है? न्यासापोहार। न्यास का मतलब होता है धरोहर। धरोहर का मतलब होता है किसी ने आपके पास कोई संपत्ति रखी, कोई वस्तु रख दी, संभालने के लिए कोई वस्तु दे दी, आपको संभालने के लिए कोई चीजें आपको दे दी, उस चीज को आपने कब्जा कर लिया, आपको रखने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी, स्थान दिया, आपको मकान दिया, आपको कोई भूमि दे दी, आपको संभालने के लिए कोई धन दौलत दे दी, और आपने किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल सही नहीं है। लोक में तो इसको बहुत निंदनीय मानते, अस्वीकार्य मानते, लेकिन जब व्यक्ति असत्य का सेवन करने का आदी हो जाता है, उसके लिए सब चीजें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में देखते हैं कितने ऐसे बदमाश है, कितने ऐसे लोग हैं, उनका काम ही यही है, कहीं कब्जा करना, कहीं कुछ करना। लेकिन आज तो उसे सुख दिख रहा है, आज तो उसे लग रहा है मेरे पास पैसा बहुत है, आज तो उसे लग रहा है बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि यह लंबे समय तक सुख देने वाला नहीं है। इसलिए जो मेहनत की कमाई है, जो अपनी कमाई है, जो सत्य के आधार पर चलने वाली चीजें, वो लंबे समय तक आपको सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है। आप अगर अच्छा व्यापार कर रहे हैं, सही रास्ते का व्यापार कर रहे हैं,
आपके जीवन में अगर ऐसे कोई व्यवहार आपने नहीं किए, जमीनों से लेकर के अन्य कोई ऐसे कार्य नहीं किए हैं, आपने कभी किसी के सगाई संबंध में कभी गलत व्यवहार से काम नहीं किए हैं, आपने किसी की धरोहर को नहीं हड़पा है, तो आपकी नींद कभी भी खराब नहीं होने वाली। होगी क्या? कभी खराब नहीं होने वाली। आप आराम से जिएंगे, आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी भय नहीं लगेगा, घबराहट महसूस नहीं होगी। कहीं कुछ कोई भी घटना कहीं घट रही होगी, उस घटना का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हजारों स्कैम चल रहे होंगे, पुलिस ढूंढ रही होगी, अपराधियों को ढूंढ रही होगी, लेकिन आपको डर लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो उसको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कार्य मत कीजिए। तो धरोहर के संबंध में मैं बहुत संक्षिप्त में सारे विषय बता रहा हूं आपको। ये सारी बातें बहुत डिटेल में भी बोलो तो भी कम पड़ेगी। तो धरोहर के रूप में अगर आपके पास कोई संपत्ति रखना है, धन रखना है, वैभव रखना है, जमीन रखना है, घर परिवार रखना है, किसी की दुकान अगर आपके पास देता है कोई, तो अगर उसका कोई कब्जा कर लेता है, छोड़ता नहीं है, तो ये सब चीजें किस में आ जाती है? न्यासोपवार लीग। ये न्यास से संबंधित, धरोहर से संबंधित ऐसे काम करना भी इसी असत्य में आ जाता है, मृषावाद में आ जाता है। और पांचवा कौन सा है? कूड़ सकीजे, मतलब क्या काय का? कूड़ सकीजे। 5 चीजें हैं। छठा तो षड्यंत्र के रूप में आता है। किसी के बारे में झूठी साक्ष्य देना, झूठे प्रचार प्रसार करना, झूठे पत्रबाजियां करना, झूठी साक्ष्य देना, गलत गलत जिसके बारे में गलत लिखना, जो है ही नहीं उसके बारे में वैसा प्रचार प्रसार करना, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। ये असत्य का इतना बड़ा सेवन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोक में देखिए कितना बड़ा काम चलता है, और जब बाद में पता चलता है उसके बारे में निंदनीय व्यवहार होते हैं, लोग में अपयश चलता है। तो ऐसे गलत जो है ही नहीं, झूठी साक्षी देना, झूठे प्रचार प्रसार करना, झूठी बातें बताना, जो है नहीं उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। लोक में आप देखिए, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को देखिए, आप बड़े से बड़े लोगों को देखिए, कितने बड़े गलत गलत स्कैम हो रहे, जो है ही नहीं उसके बारे में गलत शिक्षा दें, गलत बातें प्रचार प्रसार करना, गलत व्यवहार करना, झूठी बातें बताना, झूठे पत्र निकालना, झूठे प्रचार प्रसार करना, ये सब चीजें दूसरे मृषावाद में क्या होते हैं? आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन मृषावादों की, इन बातों को छोड़ करके, त्याग करके फिर हमें मृषावाद के इस व्रत में आ सकते हैं, व्रत में आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि श्रावक जीवन में जीते हुए इन बातों को हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। इस बारे में समय आने पे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं पारगयानं दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ का बाल वृद्ध वश कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनकी शरण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का
मीटता है। सावन का महीना चल रहा है और श्रावण के प्रारंभ से जो धर्म ध्यान की एक गति प्रारंभ होती है, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी सनातन भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, लोग तरह तरह से धर्म ध्यान से जुड़े हुए हैं। ऐसे हजारों क्षेत्र होंगे जहाँ पर नमकार मंत्र के जाप चल रहे हैं, तपस्याएं चल रही हैं, बेले तेले चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं। न मालूम कितनी बड़ी संख्या में लोग सामायिक आदि आराधना साधना करते हैं। तो ये सावन का महीना पूरी तरह से उत्सवों का समय होता है, धर्म ध्यान का समय होता है। हमारी परंपरा में हम अपनी परंपरा से करते हैं, दूसरी परंपरा वाले अपनी परंपरा से करते हैं, और कई लाख नहीं करोड़ों से ऊपर लोग आज भी यात्राओं के अंदर है। कावड़ यात्रा के अंदर कितने लोग पहुंचे हुए हैं। और ये सब एक धार्मिक एक भावना, धार्मिक सोच, धार्मिक प्रवृत्ति, उसी का तो चरम उत्कर्ष है कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इस सावन के महीने में धर्म ध्यान के अंदर जुड़े हुए हैं। अपने अपने जैसा जैसा उन्होंने सुना, जैसा जैसा विश्वास है, जैसी जैसी परंपरा है, उसके अनुसार जुड़े हुए हैं। और जैन धर्मानुयायी हम लोग वीतराग परंपरा के अनुसार कुछ न कुछ करते हैं। तो इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है सावन भादव, ये 2 महीने तो संपूर्ण रूप से धर्म ध्यान, त्याग, तपस्या, व्रत पछान के रहते हैं। अद्भुत धर्म आराधना होती है। अगर पूरे देश का रिकॉर्ड अगर निकाला जाए, या जो लोग बाहर भी रहते हैं वहाँ पर भी धर्म ध्यान करते हैं, उसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो कितना लंबा चौड़ा वातावरण बनेगा, कितनी संख्या हमारे सामने आएगी। इतना कुछ धर्म ध्यान इस सावन महीने के अंदर होता है। और भादव का महीना वो तो हमारे सबसे बड़े पर्वों के रूप में रहता है। एक तरफ संवत्सरी महापर्व पुरुषण के 8 दिन, और दूसरी तरफ 10 लाक्षणी के 10 दिन, ये पूरी तरह से धर्म आराधना के अंदर समर्पित भाव के रहते हैं। श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा, दोनों ही परंपरा के सर्वोच्च अगर ये पर्व हैं वो भादव के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए सावन भादव का महीना हर तरह से धर्म ध्यान का रहता है। धर्म की आराधना साधना का रहता है। उसी श्रृंखला के अंदर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और श्रावक के 12 व्रतों के परिचय के साथ साथ ये परिचय आप लोग ग्रहण कर सकें, उसके लिए कि कम से कम कुछ न कुछ तो पंच अणुव्रत की आराधना का पचखान ले ही लेना चाहिए। और कितना छोटा प्रत्याख्यान ले सकते हैं और कितना हम किस मर्यादा से कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा विवेचन चल रहा है। अगर व्रतधारी होते हैं, अणुवर्ती होते हैं, ये भी अपने जीवन के लिए बड़े स्वाभिमान की बात रहती है कि हमने 5 अणुव्रत धारण किए हुए हैं, हम अणुवर्ती श्रावक श्राविकाएँ हैं। तो जिस समय आखिरी समय के अंदर संथारा होता है तो संथारा कराने वाला पूछता है वे कौन कौन से अणुव्रत इन्होंने धारण किए हुए। तो अणुव्रतों की आलोचना करवाई जाती है। जब साधु साधुयाँ लेते हैं तो उनके महाव्रतों की आलोचना करवाई जाती है।
तो इसलिए कुछ न कुछ व्रत पचखान तो जरूर 12 व्रतों में से कुछ न कुछ व्रत तो ले ही लेना चाहिए। उसी हिसाब से ये चल रहा सब उपदेश का कार्यक्रम। और साथ में मार्गानुसारी के 35 गुणों के अंतर्गत 13वां उनका विशेष जो है लक्षण जो है 13वां, उसके लिए 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने श्रावक धर्म की व्यवस्था देते हुए उन्होंने बतलाया। वही मार्गानुसारी के ये 35 गुण उस समय उन्होंने बतलाए। आचार्यों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसमें 13वीं बात है व्ययम आयोजितम कुर्वन्। व्ययम माने जो खर्च करना है, व्यय करना है, वो सोच करके समझ करके व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करके खर्च करने का प्रयत्न करे। क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर है तो उसका परिवार भी है, बाल बच्चे भी हैं, सामाजिक काम भी हैं, राजनीतिक काम भी हैं, देश सेवा भी है, धर्म की भी है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है और पैसा खर्च करना भी होता है। लेकिन शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं व्ययम आयोजितम कुर्वन्, उसको समायोजित करके व्यवस्थित रूप से खर्च करे। इसका मतलब ये है तुनक मिजाजी से खर्च न करे या उत्तेजित होकर के खर्च न करे या अंदर जोश में आकर के कोई खर्च वगैरह न करे। पैसे को खर्च करते समय, देते समय ध्यान रखे, विवेक रखे, सोच रखे। तो ये 13वीं बात शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया। और कहावत है कि तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोड़। हमारी जो पुरानी परंपरा ये है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोड़। सोड़ कहते हैं गुदड़ी जो रात को ओढ़ा जाता है, जिसको कंबल भी कह सकते हैं, कंबलों को जोड़ करके बनाई हुई रजाई कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो मोटा कपड़ा जो रात को ठंडी के अंदर ओढ़ा जाता है, तो कहते हैं तेते पाँव पसारिए, उतने पैरों को फैलाओ जितनी लंबी सोड़, माने तुम्हारे ओढ़ने का कपड़ा जितना बड़ा हो। और कपड़ा तो छोटा है और पैर और हाथ पैर फैला दिए तो ठंड के मारे मरोगे तो ही। छोटा है तो उसमें सिकुड़ करके रहो। पूरे पैर फैलाने से ढकता नहीं तो पैर जो है मोड़ करके सो जाओ, हाथों को मोड़ करके सो। भाई सर्दी का मौसम है, भयंकर सर्दी पड़ रही है और तुम्हारे पास जितना कपड़ा है उतना ही जो है शरीर को फैलाओ, वरना संकुचित करके अपने को सर्दी से बचाव रखो। ये बड़े बुजुर्ग कहते रहते। ये कहावत है तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोड़। लेकिन लोग बड़े तुनक मिनाद होते हैं। अगर किसी ने जरा सी कोई बात कह दी, अरे इसने ये बात कह दी, मैं बताता हूँ। जरा सी बात किसी ने कह दी तो सोचता है इससे बढ़ चढ़ के कर लेता हूँ। अब ये शादी ब्याह में यही तो होता है। कितनी शादियों में जाते हैं, आदमी सोचता है कि उससे ज़्यादा मैंने करना, उससे ज़्यादा मैंने करना। और लोग क्या है, खा पी करके एक बार बोल दे अरे बढ़िया बनाया, और क्या होना क्या है। शादियों में तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, भाई हमारे पड़ोसी ने इतना किया तो उससे बढ़ करके मैंने करना। उसने ऐसा बोल दिया, अरे फलाने ने इतना किया, तुम पीछे कैसे रहेगा। अरे भाई कर्ज लेना पड़े कोई बात नहीं, हम तो करके छोड़ेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये गृहस्थों के लिए, सदगृहस्थों के लिए सबसे खराब जो प्रवृत्ति है। दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, अपने बस का नहीं है लेकिन दूसरे को अपमानित करने के लिए या दूसरे के मुकाबला करने के लिए अंधाधुंध है खर्च करते हैं। और उस खर्च के बोझ में सारी जिंदगी उनको पीसते हुए रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जितना कर सकते हो उतना करो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उतना करो।
जितना तुम कर सको उतना ही खर्च करो। एक श्रावक कभी भी बोली लगती खड़ाक से बोली बोल देता, खड़ाक से बोली बोल देता। और हमने भी सोचा भाई इसने तो बहुत कुछ किया होगा, जहाँ जहाँ बोली हुई वहाँ वहाँ पूछा भाई इनका पैसा तो सब आया होगा। मैंने कहा आया कुछ नहीं महाराज। तो हमने उनसे भी पूछा भाई आप इतना बोली बोलते हो, दनादन बोली बोल देते हो, आखिर इतना कैसे खर्च कर लेते हो? हम वो दूसरे को भाव चढ़ाने के लिए बोल देते हैं, देते देते नहीं, नाम होना, अनाउंसमेंट होता रहता, फलाने ने इतना किया, फलाने ने इतना किया, ऐसा नहीं। अब ये कोई अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता जितना हो सकता है कर लो, अब नहीं हो सकता है तो काहे को करना। जितना चंदा दे सकते हो दे दो, जो अपने कैपेसिटी का हो। अब ये पड़ोसी ने इतना दिया तो उतना ही देना, फलाने ने दिया तो उससे नीचे नहीं रहना, ये कोई बात नहीं। शास्त्रकार कहते हैं खर्च करने में, देने में, चाहे वो सांसारिक काम हो चाहे धार्मिक ही क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर भी सोच विचार करके व्यय करे, सोच विचार करके खर्च करे। केवल प्रदर्शन के लिए, केवल उत्तेजना में आकर के, केवल दिखावे के लिए, केवल अपने जो है उसको बताने के लिए, अहम को बताने के लिए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे जो है खामो खाम की मुसीबत तुम्हारे सिर के ऊपर बोझ बन करके आती रहेगी। तो ये बड़ी विशेष बात शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया। अब लेकिन लोगों का स्वभाव क्या होता है, एक आदमी ने गांव के अंदर भोज दिया, सभी सेठों को बुलाया जो उसके समकक्ष सेठ थे, और भोजन कराने के बाद उसने पापड़, चांदी के टोकरी में पापड़ लेकर के परोसने लगा। तो अब पापड़ है और पापड़ का जो तो क्या होता है, जैसे पापड़ लेकर के चला, एक आदमी बैठा हुआ था उसको नुकसान लगा हुआ था, एक सेठ था उसको नुकसान लगा हुआ था और थोड़ा तकलीफ में था उस समय। पापड़ परोसते परोसते जो पापड़ उसकी थाली में गया वो थोड़ा टूटा हुआ था। उन्हें सोचा रे इसने भरी सभा में टूटा पापड़ दे करके मेरा हंसी उड़ा दी, मेरा मजाक उड़ा दिया इसने। देखो मेरे को नुकसान है, ठीक है, परेशानी में हूं, और इसका मतलब ये भरी सभा के अंदर जो टूटा पापड़ परोस दिया मेरे को। उसको तो जो आग लग गई, और वो देने वाले को पता भी नहीं, उसके सपने में भी ख्याल नहीं, उसका कोई मन के अंदर कोई ऐसा विचार नहीं। बाय द वे उसको नुकसान लगा हुआ था, बाय द वे तकलीफ में था, और बाय द वे वो टूटा पापड़ पड़ गया तो इतना परेशान, न रात को नींद न दिन को चैन। आगे सोचने लगा इससे ज्यादा भोज का आयोजन करके फिर टूटा पापड़ परोस करके फिर बदला लेंगे। अभी क्या मतलब हुआ? और जिस समय उसने सोच लिया उससे बड़ा फंक्शन करना, उससे ज्यादा लोगों को निमंत्रण देना, और वैसे ही टूटा पापड़ उसको परोस करके पूरा का पूरा बदला लेना। अब था तो कुछ नहीं, कर्ज लिया, दुनिया भर का कर्ज लिया। लोग सोचने लगे भाई सेठ साहब हम तो सोच रहे थे तुम्हारा काम थोड़ा चल नहीं रहा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, क्या बात है। लोग जब प्रशंसा करते तो फूला नहीं समाता। उसने सब कुछ जो है वो कर्ज में लिया, कर्ज में लेकर के वैसी पत्रिका छपाई और वैसे ही निमंत्रण दिया, और लाखों रुपये उसके अंदर खर्च किए, और जो जिस समय पंगत के अंदर सबने खाया पिया, सब बड़ी प्रशंसा करने लगे, क्या खिलाया, क्या बनाया, आज तक तो ऐसा भोजन नहीं किया। लोग कर देते हैं प्रशंसा। और उसने फिर वो आखिर के अंदर पापड़ ले जाते समय गिन के करता है कौन से ये कौन से नंबर पर बैठा हुआ, उतने पापड़ को तोड़ता है, तोड़ करके फिर ले करके फिर जिस समय गया और उसी के उस थाली में टूटा हुआ पापड़ जो गिनती से लेकर के गया था व्यवस्थित रूप से, उसके उसमें डाला, तो उसने सोचा अब ये अपमानित होगा, अब इसकी इज्जत लूटेगी, अब इसका अभिमान को ठेस पहुंचेगी, अब परेशान होगा, अब इसको पता लगेगा किसी को अपमान करने का कितना बड़ा दर्द होता है। और वो अगला तो मजे से खा रहा था, वो डाला उसने टूटा हुआ भी देड़ा नहीं, फटाक से उसको टोट करके खाता है।
श्राप बड़ा अच्छा पापड़ बनाया हुआ। उन्होंने सोचा ले इतना कुछ कर लिया, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। अरे इतना कुछ कर लिया सिर्फ इसको अपमानित करने के लिए, लेकिन इसका फर्क तो कुछ पड़ा नहीं तोड़ दाड़ करके। उन्होंने कहा साहब तुम्हारे ये थाली में देखा नहीं तुमने? उन्होंने कहा क्या देखना? अरे फर्स्ट क्लास भोजन तुमने परोसा और फर्स्ट क्लास खा करके हमारा तो पेट रज गया, बढ़िया हो गया। अरे नहीं आखिर में। मैंने कहा आखिर में क्या बात? अरे पापड़ परोसा था ना अभी। मैंने कहा क्या पापड़ तो मजेदार है। फिर 2-4 टुकड़ा और खा करके तो स्वादिष्ट मस्त है पापड़, फर्स्ट क्लास पापड़। अरे मस्त की बात नहीं, ये टूटा हुआ था, टूटा हुआ था। अरे वो तो अच्छा है ना, टूटा हुआ तो पापड़ का क्या टूटना ना टूटना, ये तो बढ़िया, हम तो तोड़ करके खाते हैं पूरा पापड़, थोड़ी थाली में रखा, लेकिन इसको कोई फर्क है? मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने सोचा भाई अब क्या कहना चाहते हैं, पर आगे बताता हूँ मैं, बाद में मिलूंगा आपसे। और बाद में मिल करके कहा क्या बता रहे थे वो भोजन में, क्या पापड़ टूटा, ये फलाना क्या कह रहे थे, क्या मतलब? मैंने सोचा भाई वहां पर सबके सामने क्या बातचीत करना, बात क्या थी? उन्होंने कहा बात क्या थी, तुमने उस फंक्शन में मेरा अपमान किया था ना टूटा पापड़ दे करके। कब दिया मैंने टूटा पापड़? और तुम्हें भी याद नहीं जब तुमने फंक्शन किया था? अरे भाई मेरे को तो कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा उसी का बदला लेने के लिए तो कर्ज लेकर के इतना बड़ा फंक्शन किया और तुमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, टूटे पापड़ की तरफ। तुम्हारे को कोई परेशानी हुई ही नहीं। उसने सोचा अरे भाई अगर बदला ही लेना था मेरे घर में आता, मेरे को 10 गालियां सुनाता और वो पापड़ क्या चूरी बना करके खिला देता मेरे को। अब इतना खर्च करने की क्या जरूरत? उस बात के लिए इतना उसकी सुख शांति का सत्यानाश करती, उसके भविष्य को अंधकारमय बना देती। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से श्रावक श्राविकाओं को और विशेष रूप से मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं को ऐसी वृत्ति को तो पूरी तरह से दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई हमारे को कुछ बोले या न बोले, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे बर्दाश्त के अंतर्गत है, जो हम खुशी खुशी कर सकते हैं वही करेंगे। तुम्हारे 10 बार कहने से हम ऐसा करने वाले बहुत से आग लगा देते हैं। अरे उसने इतना किया, तूने नहीं किया तो नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, कटने देना। आज तक कितने का कटा? किसी का कटा तो है नहीं। कोई दुनिया में दिखता है किसी का नाक कटा हुआ हो? लोग वैसे ही नाक कटने की बात बता देते हैं, नाक कटेगी, नाक कटेगी। किधर नाक कटेगी भाई? किसका नाक कटा है आज तक? वो कहानियों में आता है नाक कटी। और नाक कटा हुआ तो आजकल तो फटाफट उसका ऑपरेशन भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है। लेकिन वो नाक के लिए पता नहीं कितनी मुसीबत झेलते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं। और ये शादी विवाहों के अंदर तो इसी वृत्ति के कारण लोग बर्बाद क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। और अगला परिवार अगर लोभी निकल गया, वो दहेज का लालची निकल गया, तो सब किया कराया सब नाश हो जाता है। अब यही कहते हैं उस लड़की को, अरे तेरे पिताजी जो शादी में इतना खर्च कर सकते थे तो हमारी जरूरत क्यों नहीं पूरा करते? दहेज क्यों नहीं दिया? हमारे का थोड़ा जरूरत है उसको क्यों नहीं पूरा कर सकते? और उस बेचारी को 1000 बार सुनना पड़ता है और कितनी कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए दिखावा करना, प्रदर्शन करना, तुनक मिजाज होना और बिना मतलब के कर्ज लेकर के खर्च करने की प्रवृत्ति, इसको तो पूरी तरह से तिलांजलि देना चाहिए। ऐसा करने वाला गृहस्थ ही सदगृहस्थ होकर के मार्गानुसारी होकर के आगे जीवन के अंदर कामयाब हो सकता है। इसलिए धर्म ध्यान करना चाहिए और ऐसी वृत्तियों से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। जो ऐसे बचा करके रखेगा वही सुख शांति के अंदर रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा सावन भादव का महीना ये धर्म ध्यान का महीना, और 2 तारीख के लिए जाप के लिए हमने बोला ही है। उस दिन महामांगलिक मंत्र जाप का आयोजन है। 2 तारीख को महाशिवरात्रि का जो पर्व दिवस है और 1008 लोगों ने सामूहिक रूप से बैठ करके जाप करना है। 8:15 से 10 बजे तक का ये कार्यक्रम है। जरूर इसकी सूचना सब जगह दें
और सबको प्रेरणा वगैरह दे दें, जिससे 2 तारीख के इस महान शांति जात के अंदर सब लोग बड़े प्रेम से भाग ले सकें। और 3 तारीख को हमने पहले सूचना दी थी, जैन दुग्गड़ परिवार के जो कुलदेव हैं उनका दरबार है बाबा धम्मदास जी का। ये धम्म दरबार दिल्ली में, उन्होंने 3 तारीख को शनिवार को आयमिल करवाने का एक बिना उठाया हुआ है। तो उन्होंने सूचना भेजी, भाई हमारी तरफ से भी जो समाज को सूचना दिया जाए, जिससे 3 तारीख के आयमिल का कार्यक्रम वगैरह क्या कर जाए, हो जाए। और आप लोगों को याद होना चाहिए 5 तारीख को आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि महाराज साहब की जन्म जयंती है और 4 तारीख को रविवार है। इसलिए हम सोच रहे हैं 4 तारीख को रविवार के दिन तेले तपस्या के द्वारा आचार्य सम्राट की इस जो जन्म जयंती को मनाया जाए, क्योंकि आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब बड़े उपकारी आत्मा रहे, मेरठ में भी आए, पूरे उत्तर भारत में घूमा, हमारे परिवार के साथ उनका बड़ा भारी जुड़ाव रहा। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो गुरु महाराज के प्रति बड़ी सद्भावना रखते थे और हमारा भी उन्होंने बहुत कुछ स्नेह सद्भाव दिया। ऐसे आचार्य की जन्म जयंती 5 तारीख को आ रही है, तो 4 तारीख को रविवार है। हमारी इच्छा है तेले तपस्या की आराधना। और तेले कौन कौन करोगे, और जो भी करना है आप लोगों ने ही करना है। हमने सोचा अब तेले कहाँ से करवाएंगे, 3 तारीख के आयमिल और 4 तारीख का तेला किस तरह से करोगे। तो इसलिए हमने सोचा तेला तो करवाना ही करवाना है, सब जगह तेले करते हैं, तो तुम भी कैसे पीछे रहोगे। तो हमने सोचा करने वाले तो आप लोग ही हो, चाहे चेले हो अठाइया हो, नए लोग तो कम ही आने वाले हैं, जो सुनते हैं वही तो कुछ न कुछ करते हैं। तो हमने सोचा चलो सामायिक का तेला क्या कर देते हैं, करवा देते हैं। सामायिक का तेला तो हो ही जाएगा। 4 तारीख को सामायिक का तेला, मैंने 3 सामायिक, चलो वैसा तेला ना कर सकें, कुछ न कुछ तेला तो भेंट करें। और साल करते हैं तो उस दिन सामायिक का तेला 4 तारीख को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सामायिक का क्या करना, तेला, सामायिक का तेला। बता देना सबको, भाई छोटा तेला है, कर लो भाई, एक दिन का ये 2.5-3 घंटे में तो पूरा तेला हो जाता है। तो उस दिन सुनना भी हो जाएगा, गुणग्राम भी हो जाएगा और सामायिक का तेला भी हो जाएगा, ये कार्यक्रम रहेगा। और 12 तारीख को आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती है। और गुरु फूल संघ महिला समिति की तरफ से 3 दिन का आयोजन रखा गया है। 11 अगस्त रविवार को सामायिक दिवस, 12 अगस्त शनिवार को आयमिल दिवस सोमवार, और 13 अगस्त को पारना और दोपहर को सत्संगत का कार्यक्रम। ये 11, 12, 13 का ये कार्यक्रम, ये सब गुरु फूल संघ महिला समिति की तरफ से 3 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो इसमें तहदील से आप लोगों ने सहयोग देना है और आयमिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार ये सब कार्यक्रम जो सावन के महीने में हम लोगों ने संपन्न करना है, इसमें दिल खोल करके आप लोग लाभ लें, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद
प्रभु। आज का एक आसना भी आसना